आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आजमगढ़ और आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कागज के नाम से जो फिल्म रिलीज हुई जो लाल बिहारी मृतक के जीवन पर आधारित रही है और उस फिल्म में सतीश कौशिक उसके निर्माता हैं और सलमान खान और कई लोगों ने मिलकर के इस फिल्म को तैयार किया है। इस फिल्म में लाल बिहारी मृतक का आरोप है कि उनको पूरा उसकी स्क्रिप्ट बिना सुनाए और अंग्रेजी में लिखे हुए कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, उनके अधिकार छीने गए और उनकी जो कहानी निकल करके फिल्म आई है, जो फिल्म रिलीज हुई है, उसमें जिस तरह का रोल उनका दिखाया गया है, जिस तरह का उनका जीवन परिचय दिखाया गया है, उससे भी वो आहत हैं। और इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने आजमगढ़ स्थित SC/ST कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करने का एप्लीकेशन दिया है और इस पर वहां के जज ने मुबारकपुर थाना को आख्या देने के लिए 30 तारीख मुकर्रर किया है और उनसे मांगा है कि वह इस संबंध में आख्या प्रस्तुत करें। आइए हम बात करते हैं लाल बिहारी मृतक जी से, जो इसके भुक्तभोगी हैं, जिनके जीवन पर आधारित ये फिल्म बनी है, जिसका लाल बिहारी मृतक जी के अनुसार पहले इसका नाम मैं जिंदा हूं ये तय हुआ था, लेकिन तमाम सारे परिवर्तन उसमें मनमाने ढंग से किए गए, जिसको लेकर के ये पीड़ित हैं और ये इस पर इन्होंने ये मुकदमा दाखिल किया है। वो न्याय चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कि लाल बिहारी मृतक ने पूरे जीवन में संघर्ष किया है और नए तरह के कई मुद्दे लेकर के वो लोगों के सामने उतरते रहते हैं और एक बहुत बड़ा तबका आज के समय में देश के अंदर है जिनको कागजातों में मृतक दर्ज कर दिया गया है, जिसके नाते उनको खुद को जिंदा साबित करने के लिए बहुत ही बड़ी संघर्ष की जरूरत पड़ती है, जद्दोजहद की जरूरत पड़ती है और कई लोग तो इस जद्दोजहद में जिंदगी गुजर जाती है और सफलता नहीं पाते। तो आइए हम उनसे बात करते हैं लाल बिहारी मृतक जी से कि ये क्या माजरा है, ये क्या मुद्दा है और उनके साथ क्या हुआ। लाल बिहारी मृतक जी कृपया बताएं। हाँ, ये मेरे साथ तो घटना हुई थी। मैं मुर्दा से पुनः जिंदा 30 जून 1994 के हो गया। उसके बाद सतीश कौशिक को लेकर हमारे ज़िले के फिल्म राइटर इम्तियाज़ हुसैन जी आए और फिल्म बनाने के लिए कहे, लेकिन तब से सिलसिला चलता रहा। 2000 में वो फिल्म 2020 में फिल्म बनाकर कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसके पहले हमें वो जो उसकी कहानी जो होती है नहीं सुनाए और लॉकडाउन के पहले हमको मतलब बम्बई हम गए थे तो थोड़ी सा फिल्म दिखाए थे, लेकिन हमको उसी समय एतराज़ हो गया था। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया है हमको, हम एक बुनकर रहे हैं, भूमिहीन मजदूर किसान के लड़के हैं और बनारसी साड़ी की बुनाई करते थे, लेकिन हमको बैंड बाजा वाला बना दिया गया है। ये मतलब मुझको बहुत दुख है और मेरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। आगे और फिल्म में एक शब्द आया है अछूत, मतलब अछूत वाला शब्द मतलब एक सांप्रदायिक घिन भावना से लोग देखते हैं, एक विशेष जाति को, एक समुदाय के लोगों को कहा जाता है अछूत, नीच हैं, और तो ये अपमानित शब्द है और मतलब एक अपमान किया गया है। और उसी फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो शव यात्रा निकाल रहे हैं, तो शव यात्रा के समय कहा जा रहा है कि विधानसभा स्वाहा, न्यायपालिका स्वाहा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। एक राष्ट्र का अपमान हुआ, एक न्यायपालिका का अपमान हुआ, एक संविधान का अपमान हुआ, एक विधानसभा का मतलब स्वाहा कर दिया जाए, उसको जला दिया जाए या न्यायपालिका को जला दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये भी मुझे एतराज़ है। और इसी तरह से और भी कहानियाँ तोड़ मरोड़ के लिखे हैं। अछूत वाला तो आ ही गया है ये, और जो हमसे एग्रीमेंट लिखाए थे उस एग्रीमेंट में आप समझ जाइए कि पूरा अधिकार मेरा ले लिए हैं। जब हम उनसे मांगे कि हमारे आपका एग्रीमेंट हुआ था, हम और किसी को कहानी और देना चाहते हैं, तो वो कहे कि नहीं, आप अपनी जीवनी का कहानी किसी को नहीं दे सकते हैं, मैंने सारे अधिकार आपको लिखा लिया। तो सबसे बड़ा सतीश कौशिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है कि मेरे सारे अधिकार को लिखा लिया। अभी जीवित मृतक का संघर्ष जारी है, चल रहा है, कोर्ट में भी है,
लेकिन वो मेरी लड़ाई, मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा सारे अधिकार निकालने, मतलब ये तो मानवाधिकारों का हनन है। और पुनः मुझको सतीश कौशिक ने मेरे अधिकारों से मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह की बातें जो है बहुत घातक है। मैं इसी पर सतीश कौशिक निर्देशक और सलमान खान जो वो उसको क्या कहते हैं फाइनेंसर निर्माता हैं, उनके खिलाफ मैं माननीय विशेष न्यायाधीश आजमगढ़ में के न्यायालय में SC ST के एक्ट के तहत मैं मुकदमा किया हूँ और इसकी सुनवाई होनी है 30 मार्च को। तो कहने का मतलब भविष्य में देखना है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत लोगों के साथ ये लोग खिलवाड़ करते होंगे। और पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि सारे लोगों की कहानी ये लोग लिखवा लेते हैं और सारे लोगों को फिल्म बनाने के नाम पर सारे उनके अधिकार को लिखवा लेते हैं। और ये लोग मतलब टेलीविज़न, रेडियो, डॉक्यूमेंट्री और सीरियल फिल्म बनाकर अपना लाभ लेते रहते हैं। जो लड़ाई लड़ा है बेचारा वो बेकार हो गया, उसके आने वाले परिवार को भी कुछ नहीं मिला, उसको बर्बादी मिली, उसको अपमान मिला। तो ये समझ जाइए कि एक धोखाधड़ी का काम भी मतलब फिल्म उद्योग में भी किया जा रहा है। जो पूंजीपति हैं, जो लेखक हैं, जो निर्देशक हैं, जो फाइनेंसर हैं लोग, तो ये लोग मतलब ये समाज को अच्छाई के तरफ से नहीं एक बुराई की तरफ ले जा रहे हैं। और यही नहीं कि मेरे जैसा व्यक्ति 18 वर्ष के बाद मुर्दा से पुनः जिंदा हुआ और लड़ाई जारी। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता तो जो मुझसे भी और कमज़ोर होंगे, जो नहीं लड़ पाएंगे, जो कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं, तो उनके लिए एक समस्या बन सकती है। तो मैं जनहित के लिए भी चाह रहा हूँ कि भविष्य में मैं ऐसे लोगों से संपर्क करूँगा कि जो जागरूक करूँगा कि आप लोग अगर फिल्म वालों को फिल्म बनाने के लिए कहानी दे रहे हैं तो उसका पूरा मूल्य लीजिए, पूरा पैसा लीजिए और रॉयल्टी लीजिए। और नहीं देते हैं, यही नहीं, फिल्म वाले इतना करते हैं जब कोई फिल्म अपनी कहानी नहीं देता है तो काल्पनिक बना लेते हैं और उसी के आधार पर। तो ये काल्पनिक बनाने वालों के खिलाफ भी एक मतलब वो आंदोलन होना चाहिए जनता की तरफ से। और जनता को जागरूक करने के लिए फिल्म तो है ही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जब धोखा दिया जाता है किसी व्यक्ति के साथ, अन्याय किया जाता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो मेरे साथ धोखाधड़ी अन्याय किया गया है, मेरे सारे अधिकारों को सतीश कौशिक ने एग्रीमेंट अपने मतलब इंग्लिश पेपरों पर एग्रीमेंट कराया और मैं उन पर पूरा भरोसा रखता था, विश्वास रखता था। जहां दस्तखत कहते थे मैं कर देता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ भी विश्वासघात करेंगे और धोखा देंगे। वो तो फिल्म बनाने के बाद जब पता चला तब मुझे जब मांगा तब ये उन्होंने अपने एग्रीमेंट से मांगा तो उसमें दिया है। पहले वो आपको बड़े प्यार से भाई कहते थे, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि उसमें देखिए भाई तो भाई होता है, भाई का सम्मत हमारा उनका है, ये भाई हमारा उनका कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध का प्रश्न ये है कि जो अधिकार ले ले, भाई भाई का भी कत्ल करता है, भाई भाई को तो भी मार देता है, बिरादरी बिरादरी को मार देता है। तो ये कौन भाई है कौन दुश्मन है, अब तो समय पर पता चलता है ना। तो देखिए संवेदनशील व्यक्ति हैं लाल बिहारी मृतक जी, अभी भी इस धोखाधड़ी के बाद भी वो सतीश कौशिक को भाई ही कह रहे हैं। यह एक कलाकार का सम्मान का सवाल है, ये अच्छी बात है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ध्रुव राय जी ने आपके इस मसले को क्या कहा? देखिए माननीय न्यायाधीश ने तो मुस्कुराते हुए मतलब वो आख्या मांगे हैं। मैं आज तक अपनी लड़ाई लड़ा हूँ, कभी मुझे कोई आज तक नहीं ये जाना है कि किस बिरादरी का है व्यक्ति, कभी मैं बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ा हूँ। और बिरादरी न्याय, एक न्याय है बिरादरी, एक अन्याय है बिरादरी। एक भ्रष्टाचारी होता है, उसका बिरादरी ही भ्रष्टाचार होता है। वो किसी जात धर्म का भले हो लेकिन भ्रष्टाचार करता तो उसकी एक जात हो गई। न्याय न्याय है, न्याय की एक सीमा है, एक जात है। और न्याय तो न्याय ही है, न्याय की बातें छोड़ दीजिए। तो ये न्याय के लिए अब उसमें मुझको मजबूरन जाना पड़ा। मैं अनुसूचित जात का चमार हूँ और अब मुझे अब कहना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी आ गई कि वो उन्होंने कहा कि अरे
अछूत नहीं हो तुम भूत हो, तो एक अछूत कहने का मतलब मैं अनुसूचित जात का हूँ, मेरे पर लागू हो रहा है, तो इसलिए मैं उस कोर्ट में गया हूँ। और ये सब नहीं कहना चाहिए, मतलब एक हीन भावना है। मैं जो मृतक संघ बनाया था, जो मृतकों की लड़ाई लड़ा है ना, मृतकों की कोई जात नहीं थी। कोई शमशान घाट पर जात नहीं पूछता है, कोई कब्रिस्तान पर जात नहीं पूछता है, सारी जातियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये मैं मानव हूँ, एक मानव के लिए मैं लड़ता हूँ, अन्याय के विरुद्ध लड़ता हूँ, समाज के लिए लड़ता हूँ। तो मैं कभी जात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मुझको जात के मतलब जो संवैधानिक अधिकार है उसका आप प्रयोग करें। हाँ, उसी के आधार पर मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ी सा मुझको ये कष्ट हुआ कि मैं इतनी बड़ी 66 वर्ष उम्र हो गई, मुझको लोग नहीं जानते थे कि कौन बिरादरी है, क्या है। मैं तो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। मैं सारे बिरादरी का मतलब सम्मान करता हूँ, सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और है, मैं किसी धर्म को मानता भी नहीं। किसी धर्म को नहीं मानते, ये साहसिक बात है कि हम मानवीय संवेदना को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, मनुष्यता को मानते हैं। ये आपकी सोच है। और जब संवैधानिक रूप से अछूत छुआछूत का निवारण कर दिया गया है संविधान के अनुसार, और उन चीजों को फिर प्रस्तुत करना, किसी को अछूत कहना शायद ये अच्छा नहीं है। और यही बात आपकी वाणी से निकल करके आ रही है। आपको इसी बात का दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मृतक जी, इस पूरे प्रकरण में आपने जो संघर्ष किया है, क्या उस पर दूसरा कोई फिल्म नहीं बना सकता? क्योंकि आपने जो काम किया है वो अपने आप में बहुत संदेश परक है, और उसको सीमित कर दिया जाना, किसी एक व्यक्ति के हाथों में गिरवी रखा जाना, अगर इस तरह का कोई लिखा पढ़ी हुई है तो यह शायद अनुचित है। और मैं समझता हूं कि आपका बेटा जो एक उदीयमान फिल्म निर्माता के रूप में उभर रहे हैं, फिल्म निर्देशक के रूप में उभर रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि आपकी फिल्म जो अभी आई है, इसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, इनको सुधार करके एक और बेहतर फिल्म बनाई जाए जो समाज के लिए ज्यादा सच्चा संदेश दे सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म तो बन सकती है। अभी जो हमारे कहानी पर कागज फिल्म जो सतीश कौशिक बनाए हैं, वो अधूरी कहानी है, पूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बचपना का आप सुनेंगे तो शायद बहुत कष्ट होगा। मैं चाइल्ड लेबर रहा, बुनकर रहा हूँ। बचपना में हम लोग सूखी रोटी खाकर जाते थे, काम करते थे 12-12 घंटा, और मार भी खाते थे, खाना नहीं मिलता था, बड़ी मजबूरी हुई, बुनाई किया। और उस समय उतने खेती में नहीं अन्न होते थे, भूखमरी होती थी। और जब उसके बाद मैं जब कारखाना बनाया, जब लोन लेने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि मृतक मैं हूँ। यही नहीं, उसके आगे आप जाएंगे तो मुझे जब 30/7/1976 को मृत घोषित किया गया था, उस समय मेरे सामने एक बहुत बड़ी एक संकट और थी। इधर मैं मृतक हो गया, मुझे भूत शैतान मृतक लोग कहते थे। दूसरी तरफ हमारे संतान नहीं थी, 18 वर्ष से लगभग हमारे बच्चे नहीं हुए। तो गांव के लोग हम लोगों को कहते थे, पति पत्नी को, कि ये बांझ है, बाझिन है, इनका मुंह देखना गलत है। तो डरन हम लोग समाज में नहीं जाते थे। तो इस तरह से कहानियाँ और भी हैं। जैसे भूखमरी होती थी, भूखमरी में हमारी पत्नी, आप समझ जाइए कि उस समय जो जाता पीसा जाता है, जब भूख नहीं बर्दाश्त हुई उसको, तो उस समय वो जाते का वो उखाड़ कर, मतलब क्या कहते हैं, उसके बीच में जो बचा हुआ अन्न बीन बीन खा रही थी। तो इस तरह से बहुत ही गहरी कहानियां हैं। तो ये कहानी क्या आपने उनको बताया था? नहीं, मैं कहानी इसलिए नहीं बताया था कि कहानी हमसे पूछा भी नहीं गया, और हम इस पर बताए भी नहीं। तो इस तरह से बहुत से दर्दली कहानियां हैं मेरे साथ जो गुजरी हैं। लेकिन क्या करेंगे, किसी को बताएंगे का? जब इसी तरह से लोग काल्पनिक फिल्म बना रहे हैं, तो एक समस्या है ना कि हम अपनी कहानी बनाएं, कोई लेखक लिख ले, मान लीजिए कोई किताब लिखना चाहे, हमारी कहानी को लिख दे, या कोई साहित्यकार लिख दे, तो सारा लाभ सतीश कौशिक को जाएगा। तो ऐसा नहीं, सतीश कौशिक देखिए, कानून नहीं, हमारे भारत का संविधान ये नहीं कहता है कि आप 100 रुपये 200 के स्टाम्प पर किसी के अधिकार को लिखा दें। ऐसी कोई कानून नहीं है। ये अगर इन लोगों का है तो एक उनका फिल्मी लाइन है, और पैसा कमाने का तौर तरीका अलग है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इस तरह कोई कानून तो नहीं है कि किसी का अधिकार लिखवा लिया जाए।
आपने कभी सलमान खान को कोई लेटर पत्र लिखा, उनसे भी कोई बातचीत आपकी हुई, कोई जवाब? देखिए, लेटर तो गया है उन लोगों के खिलाफ। जी। आपने व्यक्तिगत कोई इस तरह का नहीं नहीं, व्यक्तिगत हमारा कोई न सलमान खान का विरोध है, न सतीश कौशिक से विरोध है, और हमारा जो भी विरोध है वो असूलन न्याय के लिए, सिद्धांत के लिए। वो सतीश कौशिक जब फिल्म बनाने के लिए हमसे कहे थे कि समाज में एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा, तो मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलिए भाई, ये ऐसी बात है, हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं, लोगों का लाभ होना चाहिए, जनता का लाभ होना चाहिए, गरीबों का लाभ होना चाहिए। तो जब आपके बच्चे देर से थोड़ा हुए तो आपकी पत्नी को भी लोग ताने मारते रहे होंगे। समाज की जो परंपरा, लोग औरतों को ही दोषी बनाते हैं। इस पर तमाम सारे तथ्य मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये सामाजिक बुराइयां हैं और कई बार औरतों को प्रताड़ित किया जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे, जबकि वैज्ञानिक तथ्यों से ये साबित हो चुका है कि उसमें औरत का कहीं अलग से कोई दोष नहीं होता है। और इस तरह से समाज में जो भ्रांतियां हैं, ये तमाम चीजें इनकी जिंदगी से जुड़ी हैं, क्योंकि ये निहायत गांव के एक साधारण परिवार से रहे और उन परिवारों की क्या क्या जिल्लतें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या जीवन में संघर्ष की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, वो सारी कहानी अभी छिपी हुई है। उन कहानियों का राज आने वाले समय में सामने आ सकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे जो है, क्या नाम है उनका? विजय भारत। हाँ, विजय भारत जी से मैं मिलूंगा और बात भी करूंगा कि वो इस छिपी हुई कहानी को और आधी अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए पूरे संकल्प के साथ उतरे और समाज में कुछ बेहतर, जो लाल बिहारी मृतक के संघर्षों का इतिहास है, वह दुनिया को और बेहतर संदेश देने में सक्षम हो। और क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? क्या कहना चाहेंगे, हम तो भाई जनहित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब एक और हमारे सामने समस्या देखिए, मुझको तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को ज्यादा मालूम नहीं क्यों दिखाई पड़ता है, अब कुछ लोग मालूम नहीं क्यों अन्याय को सहते हैं। अभी एक नई समस्या है, 1 किलो चीनी के लिए, मतलब आप समझ जाइए, सचिव साधन सहकारी समिति से 1985 में उस समय कार्ड से चीनी मिलती थी और वो किसानों का बीज और खाद सब विलय कर देते थे सचिव। 1 किलो जब अपना चीनी मांगे तो कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। ये विवाद चला, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मेरे ऊपर जान हमला किया गया। फिर उसके बाद 1 किलो का विवाद हम बंद हुए 4 बार और 9 वर्ष मुकदमा लड़े। 9 वर्ष में जाकर हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के न्यायालय से दोष मुक्त हुए, लेकिन 91 से लोन 672 रुपया आ रहा है फर्जी, हमको पता भी नहीं है। और इस समय फिर हमसे जबरदस्ती लिया गया 2709 रुपया 2000 में। फिर वो जब जमा कर दिया गया, रसीद हमें प्राप्त हो गई, तो अब ये आज का वो बैंक वाला, मतलब जिला सहकारी बैंक मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरे सचिव भी नहीं मानने को तैयार। फिर पैसा जमा कर दिया गया है दूसरी बार, तो फिर लोन आ गया है। तो इसी तरह से जब पता लगा है तो हमारे मुबारकपुर क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक से लगभग 2.5 करोड़ रुपया फर्जी किसानों से वसूला जा रहा है। मतलब भूमिहीन है, बुनकर है, सारे लोग हैं, और जो सोसाइटी के सदस्य उनके नाम से फर्जी निकाल लिया गया है। अब धीरे धीरे वो बैंक वाले अपना वसूली कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये जो सरकार है किसान के लिए जो ऋण माफी योजना है, कहाँ है? आज भूमिहीनों से, मतलब मजदूरों से वो वसूला जा रहा, तो और 90 बरस का, मतलब 1991 का, तो ये लगभग कितना हो गया, जो मैं समझ 27-28 बरस हो गया। तो ये समझ जाए किससे किससे लड़ा जा। और यही नहीं, मैं बुनकरों की भी लड़ाई लड़ा हूँ। मुबारकपुर में बुनकरों को, बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराया। तो इस तरह से बहुत से सारी लड़ाइयाँ लड़ा और लड़ने का इच्छा भी है, लेकिन क्या किया जा, मजबूरी है। आज कोई अगर बोल देगा तो या तो नक्सलवादी हो जाएगा या तो जेल में चला जाएगा, न किसी धारा में उसको फंसा दिया जाएगा या उसके परिवार को फंसा दिया जाएगा। तो अब तो सच्चा बोलने वाला ही सबसे बड़ा अपराधी हो गया है, चाहे हम हो चाहे दूसरे। हम तो लड़ाई तो बचपन से लगभग 46 वर्ष 47 वर्ष से लड़ रहे हैं, ये बचपन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भी जब हमारे ऐसा व्यक्ति झेल रहा है, तो अन्य लोगों का क्या होगा जो आदमी कचहरी नहीं देखा है, जो थाना नहीं देखा है। थाने में जाइए तो गाली सुनिए, मार खाइए, तहसील में जाइए तो
आजकल हो जाएगा, तारीख मिलती रहेगी, मुकदमा लड़ेंगे तब भी हो जाए, अधिकारी की ही बात है। और नेता की जाइए तो नेता तो सिर्फ वो राजनीति की बात करते हैं। तो बड़ा हमको तो बड़ा इस समय बड़ा कष्ट हो रहा, किस कहाँ जाए न्याय के लिए हैं। समाज में वकील के जाते हैं तो वहाँ भी वही हाल, तहसील में जाते हैं वही हाल, बैंक में जाते हैं वही हाल, नेता के पास जाते हैं वही हाल। बहुत हम दुखित हैं इस मैटर से। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप एक तरह से समाज की जो आज की व्यवस्था है जिसमें सच को स्थान नहीं है, झूठ बोलने वालों का बोलबाला है और तमाम तरह की साजिशों को रचने वाले सफल हैं आज के समाज में, एक तरह से आप मिसफिट हैं। हालांकि आपको अंतर्राष्ट्रीय इग नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके जो कार्य हैं और जो आपकी कहानी है वह ग्रामीण भारत के शोषण की एक लंबी पूरी की पूरी समग्र कहानी है। कैसे किसी गरीब के नाम से लोन ले लिया जाता है बैंकों में और वह जिंदगी भर भरने के लिए मजबूर होता है, कैसे लोग कर्ज लेकर के भरते रह जाते हैं। तो आपकी जिंदगी के अनेक पहलू हैं, कैसे लोग भूखमरी झेलते हैं, कैसे लोग परिश्रम करने के बाद भी रोटी नहीं जुटा पाते, कैसे उनके बच्चे अगर देर से हो रहे हैं तो उनको समाज प्रताड़ित करता है, बांझ और बांझिन कह करके उनका मुंह देखना पाप बताया जाता है। ये इस तरह के दुष्कृत्य इस समाज में कैसे कैसे गुजर रहे हैं उसको आपने झेला है, जिया है, देखा है और आपकी उस कहानी को अभी पूरी की पूरी बाकी है, सामने आना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोगों को, इनके संघर्षों को और भी तमाम सारे सम्मान और पुरस्कार मिलने चाहिए, जिससे आने वाले अपने समाज के कोई भी व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा हो उसका मनोबल टूटने न पाए, उसका हौसला घटने न पाए, वह हौसले से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता रहे। तो आज हमने बात किया लाल बिहारी मृतक जी से और आगे अभी इनके संघर्षों की तमाम कड़ियां, तमाम अध्याय बाकी हैं, उन पर भी हम बात करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द तर्कस और आज की इस बातचीत के लिए लाल बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।